प्यारे बच्चों नमस्कार। M2 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग M2 में यूनिट नंबर 4 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स कि ये होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है। तो दो वर्ड्स इसमें से आपको पता है। एक लीनियर का मतलब ये होता है कि जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसकी पावर 1 होगी, नंबर एक। विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स रहेंगे उनके जो कोफिशिएंट्स रहेंगे वो कांस्टेंट होंगे, राइट। एंड नाउ जो तीसरा वर्ड है जो आपको नहीं पता है, होमोजीनियस का मीनिंग क्या है, राइट। होमोजीनियस मींस दैट कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हर एक जो टर्म होगा उसमें जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो सेम रहेगा। आई रिपीट, जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो सेम रहेगा। कैसे, मतलब कैसे समझते हैं। सपोज दैट consider the PDE, right? क्या it is del 3z by del x cube plus 2 del 3z by del x square del y and plus 2 del 3z by del x del y square and minus del 3z by del y cube is equals to suppose that any function, maybe हम लोग अभी फिलहाल तो fxy लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। हर एक जो टर्म है, हर एक टर्म में जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो है 3 3 3 3, राइट। दैट्स व्हाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस, राइट। और हर कोफिशिएंट, हर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मतलब हर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है दैट कोफिशिएंट इज कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और हर डेरिवेटिव की पावर भी 1 है। पावर मतलब होल स्क्वायर, मतलब होल क्यूब, होल स्क्वायर या कुछ और पावर। तो ये है एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कुछ सिंबल यूज करें, कैसे यूज सिंबल, यूज सिंबल d is equals to del by del x and d dash is equals to del by del y, then one become what? It's a d cube plus 2 d square d dash z plus 2 d dash square minus d dash cube, right? And this is also z, this is z, is equals to this function of xy। मतलब राइट हैंड साइड कोई भी फंक्शन हो सकता है और इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट्स अ d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर d डैश प्लस 2d d डैश स्क्वायर d डैश क्यूब bracket z is equals to some function of xy, or you can say f dd dash is equals to f dd dash z is equals to function of xy, right? This two, ये जो है that portion, this is the right, this मतलब हमने इस पूरे को शॉर्ट में, मतलब जो डेरिवेटिव्स थे उनको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड
differential operator, and this is the right hand side of the differential equation, मतलब any function, correct? तो मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी दिया हो सकता है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी दिया हो सकता है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे, मतलब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जहां पर इस एफ डी डी डैश का मतलब होता है ये, मैं यहां पर इसे वापस लेता हूं, दिस इज नॉट लाइक दैट, इसको मैं ऐसा ना कहूं तो ज्यादा अच्छा है। इस एफ डी डी डैश का मतलब होता है केवल ये पोर्शन जो ब्रैकेट के अंदर है, जिसमें कि केवल डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं, राइट स्टूडेंट्स? So this is the homogeneous partial differential equation, linear partial differential equation, जिसे हम इन सिंबल्स की मदद से d और d डैश सिंबल की मदद से इस तरह से और इस तरह से भी लिख सकते हैं। पेपर में आपको ये और ये दो चीजें के फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, तो इन दोनों को अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है 2 हो चाहे 1 हो, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल partial differential equation 1 consists two parts CF का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, that is PI is equals to 1 upon sorry मैं गलत लिख दिया, that is Z is equals to CF plus PI, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है या 2 है उसका जो सॉल्यूशन है उसे निकालने के लिए हमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, वन इज CF एंड अनदर वन इज PI। अब स्टूडेंट्स हम लोगों के सामने ये सवाल है कि CF कैसे निकाला जाता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और PI कैसे निकाला जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि CF कैसे बनाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, राइट? कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड देन फिर PI। तो सबसे पहले इस क्रम में वर्किंग रूल फॉर CF, यानी कि CF होता कैसे है, क्या होता है और निकाला कैसे जाता है, करेक्ट? यस स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग जरा वर्किंग रूल ऑफ CF के ऊपर बात करते हैं। वर्किंग रूल फॉर CF, राइट? तो सबसे पहले कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स? F d dash Z is equals to some function of xy, right? ये हमने कंसीडर किया। Now CF निकालने के लिए हम लोगों को एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे निकालते हैं देखिएगा। put d is equals to m and d dash is equals to 1 into f d dash is equals to 0 and find the auxiliary equation, for differential equation 1, right? And that is what? And that is m1 is equals to 0, राइट? जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें d की जगह पर m और d डैश की जगह 1 रखेंगे और इसे इक्वल यानी इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक? तो जो भी हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन 1, और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑर्डर वही होगा जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। सपोज दैट
one is third order PDE, third order PDE. Then auxiliary equation, 2, then auxiliary equation 2 be a third be a third degree equation, थर्ड डिग्री इक्वेशन. अब स्टूडेंट्स अगर जो 2 है वो एक थ्री डिग्री का इक्वेशन है तो उसे जब सॉल्व करेंगे तो कितने रूट्स आएंगे? 3 रूट्स आएंगे, करेक्ट? तो आइए जरा देखें 3 डिग्री इक्वेशन. सपोज m1 m2 m3 are solution of auxiliary equation. मान लिया कि उसके 3 सॉल्यूशन आए m1 m2 m3. the CF depends the nature of these 3 रूट्स. तो नाउ इसके लिए हमारे पास में केस नंबर 1 है. केस नंबर 1, if all roots are real and are real and distinct, right? Distinct. अगर सारे रूट्स जो है रियल है और डिस्टिंक्ट हैं, then CF is equals to F1 y plus m1x plus F2 y plus m2x plus F3 y plus m3x, राइट? एक चीज यहां पर ध्यान देने की है कि जो M1 में आप लोगों ने CF निकालना सीखा था उसमें C1 C2 C3 आता था और e टू द पावर m1x आता था. लेकिन यहां पर चेंज हो गया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल m1x नहीं आएगा, y प्लस m1x आएगा, करेक्ट? मतलब y भी इसमें इंट्रोड्यूस होगा. नंबर 2, हम लोग जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं आते हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शंस आते हैं सॉल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन के. सो दैट्स व्हाई 3 आर्बिट्रेरी फंक्शंस, नॉट कांस्टेंट. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी differential equation of one independent variable and the partial differential equation of more than one variable, correct? तो ये हुआ CF जब तीनों रूट्स अलग अलग हुए. केस नंबर 2, if m1 is equals to m2, if m1 is equals to m2, then CF is equals to, यानी कि अगर मान लो 2 रूट्स इक्वल आ जाएं तो CF क्या होगा? then CF is equals to F1 y plus m1x plus x F2 y plus m1x plus F3 y plus m3x. मतलब जो रूट अलग था उसके लिए अलग एक फंक्शन बना और जो इक्वल रूट्स थे m1 और m2 उनके लिए जो CF का पार्ट बना वो कुछ इस तरह से F1 y plus m1x plus x, that is important, F2 y plus m1x, right? m2 नहीं आएगा, m1, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल थे. लेकिन बाय चांस अगर मान लीजिए तीनों रूट्स आपस में इक्वल आ जाएं तो मतलब कि if m1 m2 is equals to m3, then guess करिए, then CF is equals to, exactly it is F1 y plus m1x x
f2 y plus m1x plus x square f3 y plus m1x। करेक्ट स्टूडेंट्स? तो इस तरह से CF निकाला जाता है किसी भी होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। फिर एक यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने बात करी केवल रियल रूट्स की, मान लीजिए कि जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए या फिर मे बी दे आर इरेशनल नंबर। तो जो भी इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर हमेशा पेयर में आते हैं और कॉम्प्लेक्स भी पेयर में आते हैं, तो डेफिनेटली आप उसे एक को m1 मान लेंगे और एक को m2। सपोज दैट आपको दो इस तरह से रूट्स मिलते हैं a प्लस माइनस ib, तो आपका m1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस ib और m2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस ib। तो ये दो रूट्स हो गए, m1 और m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको CF मिल जाएगा। इसमें कोई खास केस नहीं होता है कॉम्प्लेक्स के लिए। और सिमिलरली अगर आपको कुछ इस तरह से a प्लस माइनस रूट भी मिल जाता है तो भी एक बार प्लस एक बार माइनस लेके m1 m2 मानेंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आइए जरा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनकी मदद से हम लोग CF निकालना सीखेंगे कि किसी भी होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए CF कैसे निकाला जाता है। फाइंड the CF for number 1 d square plus dd dash plus 2dd dash plus d dash square z is equals to e to the power ax plus by, and number 2 d dash square plus dd dash minus 6d dash square z is equals to y cos x, right? हमें इनके लिए केवल CF निकालना है, right? PI अभी हमने निकालना नहीं सीखा है, right? तो राइट हैंड साइड तो यूज होगा नहीं, केवल हमें लेफ्ट हैंड साइड की मदद से ही CF की वैल्यू निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम लोग CF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1 के लिए। दी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 1, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर PDE 1 कैसे निकालते हैं? D is equals to M and D dash is equals to 1। ध्यान दीजिएगा, M स्क्वायर plus 2m into 1 plus 1 square and is equals to 0, right? जो भी ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है इसमें वैल्यू रख के इक्वल टू 0। यहां से हमें m plus 1 whole square is equals to 0, that means m is equals to -1 यानी दो वैल्यूज मिली हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन की और जो दोनों ही रिपीटेड हैं। इट मींस दैट CF, therefore CF is equals to f1 y minus x plus f2 y minus x, but there is a mistake, यहां पर आएगा x, yes x, right? f1 y plus m1x plus x f2 y plus m2x, और m1 और m2 दोनों इक्वल थे, that's why x आया और माइनस m, सॉरी माइनस, बिकॉज m की जो वैल्यू है वो माइनस में है, राइट? तो दिस इज द CF। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन 2, वही सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। D is equals to M and D dash is equals to 1। तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? We get the auxiliary equation m square minus plus m into 1 and minus 6 into 1 square is equals to 0। तो it is m square plus m minus 6 is equals to 0। यहां से आ जाएंगे हमारे पास m plus 3 and m minus 2 is equals to 0।
and that is m is equals to -3 and +2. दो रूट्स आए हैं और दोनों की ही वैल्यू अलग अलग है. Therefore the CF is therefore the CF is equals to what? F1 y minus 3x plus F2 y plus 2x. राइट? तो दिस इज द CF. एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि क्या हम F1 के साथ y plus 2x लिख देते और F2 के साथ y minus 3x लिख देते तो क्या गलत होता? तो जवाब है नहीं, इट इज आल्सो करेक्ट. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने CF निकाला. सो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपकी मदद करेगा. हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में आपके सामने होंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.